हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में हाइड्रोजन की एनर्जी पूरी पढ़ ली थी कि कितनी एनर्जी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली आप सभी जानते होंगे स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम का वर्ड समझते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ wavelength in increasing और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि तरंग दैर्घ्य का एक क्रम, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? बेसिकली स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बेसिकली हम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है तरंगदैर्घ्य का बढ़ते और घटते, या बढ़ते हुए या घटते हुए, है ना, ऐसे लिख लो, बढ़ते हुए या घटते हुए जो क्रम लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो देखा गया वो सबसे पहले, यानी कि जो वेवलेंथ का एक अरेंजमेंट देखा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले बामर ने देखा। किसने? बामर ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम was first seen by या फर्स्ट गिवन बाय बामर। यानी कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने देखा? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम बामर ने देखा। अब उन्होंने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से या फिर एक शेल से दूसरी शेल पे जंप कर रहा है, यानी कि एक शेल से दूसरी शेल पे जंप करेगा, अब इसके नाम भी होगा, इन शेल का नंबर भी देंगे, तो यहां से कुछ ना विजिबल वेवलेंथ हमें दिखाई दी। विजिबल मतलब जो दृश्य वाली थी, ठीक है, वो दिखाई दी। तो ये स्पेक्ट्रम बामर ने सर्वप्रथम देखा। तो उन्होंने बोला कब हमें विजिबल रेडिएशंस मिलेंगी, यानी कि कब हमें विजिबल यानी कि देखने वाली तरंगदैर्घ्य मिलेगी, उसकी वेवलेंथ दी गई 1/लैम्डा इंटू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया, जहां पे n का मान रखा गया 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम n का मान 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके दो तक, सिर्फ दो से एक नहीं, सिर्फ दो तक रखेंगे, तो हमें कैसी तरंगदैर्घ्य देखने को मिलेगी? हमें दृश्य या फिर हम कह सकते हैं विजिबल वेवलेंथ का यहाँ पर क्या मिलेगा? ऑर्डर प्राप्त होगा इन वैल्यूज को रखने पर। तो सबसे पहले ये बामन ने देखा। ऐसे हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आते गए और उन लोगों ने अपने हिसाब से क्या बताया? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हर एक पार्ट अलग अलग होता है। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं स्पेक्ट्रम की बात, तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास 3 तरीके के पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा विजिबल, जो हमें दिखता है, विजिबल। एक पार्ट होगा जिसको हम दृश्य कहते हैं, ठीक है, जो हमें दिखता है, दिखाई देता है। जो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, कौन सा पार्ट आपको दिखाई देता है? विब्ग्योर आपको दिखाई देता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको दिखाई देता है। इससे अगर आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे या आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखेगा, ये होता है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, यूवी। अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी हम जिसको कहते हैं, ये हमारे पास वो रीजन है।
ये हमारा कौन सा हो गया, दृश्य हो गया, यानी कि ये हमारे पास दिखाई देने वाला क्या हो गया, रीजन आ गया। ये रीजन वो है जिसमें हमें दिखाई देती है, यानी कि चीजें जिसमें विबग्योर ये 7 रंग हमें दिखेंगे। इसके ऊपर आप जाएंगे, यानी कि लाल से ऊपर जाएंगे, तो आपको इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त लाल का रीजन मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये वाला रीजन जो है ये हमारा इंफ्रारेड रीजन है। तो ये रीजन भी हमें नहीं दिखाई देता, ये रीजन भी हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ विजिबल ही रीजन हमें दिखाई देता है। और इस विजिबल की कहानी किसने बताई थी, बामर ने बताई थी। बामर ने विजिबल दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम हमें बताया था। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना। इससे नीचे अल्ट्रावायलेट, इससे ऊपर इंफ्रारेड, यानी कि इससे नीचे जो होगा ये आपका होगा पराबैंगनी, और इससे ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा अवरक्त लाल। अवरक्त लाल का भी बेसिकली अगर हम हायर क्लास में बात करें तो 3 तरीके से मिलता है, इन, मिड और आउट, 3 तरीके से स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस पे भी हम बात थोड़ी सी करेंगे, अलग अलग साइंटिस्टों ने, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम देखा गया। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से। जैसे पटलौट, तो ये हमारे पास देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर ले, इस तरीके से, तो अगर हम n1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, ऐसे और ऊपर लेके जाएं, से इन्फिनिटी तक लेके चले जाएं, 8, 9, ऐसे ही 10, 11, 12, 13, 14, इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, n इक्वल टू इन्फिनिटी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो अनंत से अगर हमारे पास कोई किरण ऐसे ऐसे, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन बनाऊं, ऐसे आए, अनंत से 1 पे, अनंत से 2 पर, अनंत से 3 पर, इस तरीके से हमें देखने को मिले, यानी कि अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिले। चलिए पहले से नोट करेंगे हम। तो ये आपका मिल जाएगा, इधर अल्ट्रावायलेट इधर इंफ्रारेड, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, आपको तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ से n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 पे जाऊँ, फिर n इक्वल टू से आप n इक्वल टू 2 पे, इन्फिनिटी से आ गए ना आप, इन्फिनिटी से आप 1 पे आ गए, इन्फिनिटी से आप 2 पे आ गए, इन्फिनिटी से आप 3 पे आ सकते हो, इन्फिनिटी से आप 4 पे आ सकते हो, इन्फिनिटी से आप 5 पे आ सकते हो, इन्फिनिटी से आप 6 पे आ सकते हो, इन्फिनिटी से 7 पे आ सकते हो, इन्फिनिटी से 8 पे आ सकते हो, इन्फिनिटी से ऐसा आ जाओगे। तो ये जो आपको क्रम देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, ये है लाइमन सीरीज। अभी इनको हम समझेंगे, डोंट वरी, इनको हम एकदम अच्छे से इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये हमारी लाइमन सीरीज हो गई। कौन सी लाइमन हमारी सीरीज, यहाँ पर इसको बोलेंगे लाइमन श्रेणी पे ये आता है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम दूसरे क्रम की बात करें जो इन्फिनिटी से सिर्फ 2 तक है, इन्फिनिटी से 3 तक, या मैं कहूँ 2 से लेके आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका आ जाएगा बामर श्रेणी के अंदर 2 से। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक ये बामर आ जाएगा। ऐसे आपके पास और आगे आप जाएंगे तो ऐसे आपके पास इन्फिनिटी से 3, 4, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी से। तो ये आपके पास आ जाएगी पाशन सीरीज के अंदर। पाशन सीरीज के अंदर ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आगे इसको बढ़ाते हैं, इन्फिनिटी से आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी मिले, तो ये आपको मिलेगा ब्रैकेट सीरीज के अंदर। यानी कि नाम है अलग अलग साइंटिस्ट के, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पर निकाली गई हैं, अलग अलग तरंगदैर्घ्य इन्होंने निकाली और उसके अनुसार इन्होंने क्या दिया, अपने स्पेक्ट्रम दिया है। लास्ट में बात करें अगर हम, इन्फिनिटी से लेके 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से, तो ये हमारी होती है फुंड सीरीज या फंड सीरीज, हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। तो अलग अलग
साइंटिस्टों ने अलग अलग सीरीज दी है, तो जस्ट रिकॉलिंग द लाइमन सीरीज फर्स्ट। सबसे पहले हम लाइमन सीरीज की बात करें, सो लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि ये पराबैंगनी श्रेणी में आती है। पराबैंगनी श्रेणी क्या हुई, इसके लिए वेवलेंथ दी जाएगी 1/r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n का मान यहाँ पर क्या होता है 2 3 4 5, 2 से 3 4 5 6 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ये इनका रीजन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य निकालनी है, कैसी, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य अगर आपको यहाँ पर निकालनी है, तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कैसे देखी जाएगी, तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य देखी जाएगी 1/लैम्डा बराबर r 1/1 का स्क्वायर है माइनस 1/n का स्क्वायर है। अब n का मान आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, तो रख देते हैं 1/लैम्डा, r का मान आपको पता ही है, रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.090 into 10⁻⁷। गणित कहती है 1 माइनस 1/2 इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/∞ जो होता है, यानी कि 1 अनंत हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखिएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो 1/लैम्डा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.090 into 10⁻⁷ इंटू 1/∞0, तो यहाँ बचा 1, खत्म कहानी। लैम्डा निकालना है तो सर इसको उल्टा घुमा दो, 10⁻⁷ ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा, 3 0 ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा 0 से 0, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 100/19 गुणा 10⁻⁻7। 100 को 19 से भाग दो, 19 × 5 = 95, 5 बचा तो पॉइंट लगा के 0, 19 से कम 19 38, 12 बचा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.2 into 10⁻⁻7। अगर आपको ये मीटर में दिख रहा है, एमस्ट्रॉन्ग में निकालना है, तो आप क्या करेंगे 1000 से गुणा कर दो, 1000 से भाग दे दो, तो बन जाएगा 5200 एमस्ट्रॉन्ग, ये आपकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है 1/∞ जो है वो 0 के बराबर होता है, तो 1/∞ 0 के बराबर है, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 1/लैम्डा 1.090 into 10⁻⁷ बन जाएगा हमारा यहाँ। अब लैम्डा का मान निकालना, तो लैम्डा घुमा दो तो ये बन जाएगा 1000, पॉइंट हटाया ना हमने यहाँ पे, 1.090 था, ठीक है। अच्छा 109 होगा, सॉरी, थोड़ा सा इसको सही करेक्ट कर लेना, 109 होना था इसने, हमने 19 ले लिया, कोई नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं, 109 बनेगा ये। तो 100 को हम 109 से भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो वही 109 गुणा 9 करेंगे, 9 9 में 81 का 1 8, 9 0 का 0, कैरी 8 गया था 8, 9 एकम 9, 981 आएगा। 10 में से 1 गया 9, ये कैरी जाएगा यहाँ पर, 99 बचा 1, पॉइंट तो लगाइए 0, तो अप्रोक्सीमेट 1 टाइम, तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.91 into 10⁻⁻7। अब अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 से गुणा कर दो, 1000 से भाग दे दो, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻10, तो आप इसको सॉल्व करो तो बन जाएगा 9100 एमस्ट्रॉन्ग, 9100, पॉइंट हटेगा, 2 0 कट जाएंगे ना, 910 आएगा, सॉरी 910, ये 910 एमस्ट्रॉन्ग हमारा वहां पर बन जाएगा, 910 एमस्ट्रॉन्ग। तो सबसे छोटी वेवलेंथ आ गई हमारे पास 910। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइंड द, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, फाइंड द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी, तो लंबी के लिए क्या करेंगे, लैम्डा का मान रखेंगे r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर होता है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए याद रखेंगे लॉन्गेस्ट, यानी कि लंबी तरंगदैर्घ्य के लिए
आपको सबसे छोटा मान लगाना पड़ेगा n का। तो क्योंकि n का मान सबसे छोटा यहाँ पर 2 होता है, तो ये 2 आप यहाँ पर लगा दो। तो आप यहाँ पर वेवलेंथ देखेंगे तो 1/λ इज इक्वल्स टू r। r यहाँ पर आएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। सो 1/λ इज इक्वल्स टू r 1 माइनस 1/4। 1/λ ऐसी, r का मान है 1.090, 1 माइनस 1/4 यानी कि बन जाएगा 3/4। 1/λ बराबर 1.090 इंटू 3/4। 1/λ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, इसको उल्टा कर देते हैं ना, सबसे बढ़िया। पहले लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/1.090 इंटू 3। सो 1.090 इंटू 3 हम करते हैं तो 3 0 का 0, 9 या 27 का 7 कैरी 2, 3 0 का 0 यहाँ पर आएगा 2, 0 9 या 27 का 7 कैरी 2, 3 0 का 0 तो बचेगा ये 2 और 3 एकम 3, 1 2 3 1 2 3 तो आएगा 3.270। तो लैम्डा बराबर आ गया 4/3.270। ये हमारे पास आ गया, पॉइंट हटाएं। अच्छा 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा, तो 10 की घात 7 भी होता है। 1 2 3 1 2 3, एक 0 से 0 कट गया, तो आप देखेंगे लैम्डा बराबर होगा 400/327 गुणा 10 की घात माइनस 7। और वेवलेंथ किस में आ रही है, अभी आपकी मीटर में चल रही है। 400 को 327 से भाग दे देते हैं। 400 भाग दिया जाए 327 से, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा के 0, ऐसे तो 0 की जरूरत ही नहीं है। 400 को 327 से भाग दे रहे हो तो डायरेक्ट 1 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 लगा के 327, 10 में से 7 गए तो बचा 3। ये देखा यहाँ 39 में से 2 गए तो 39, 9 में से 2 गए बचा 7। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 327 गुणा 2 करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी है, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 654 यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा 654। सॉल्व करो, 10 में से 4 गए 6, कैरी जाएगा यहाँ, बचा 12, 12 में से 5 गए तो बचेगा 7। बाकी सॉल्व हो गया। पॉइंट तो लगाइए 0, अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स अगेन 654 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.22 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दें, तो 1.22 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, तो यह बन जाएगा 10 की घात -10 मीटर। तो लैम्डा बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1220, 10 की घात -10 को हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1220 एंगस्ट्रॉम। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी बन गई, 1220 एंगस्ट्रॉम। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी बन गई, सबसे छोटी वेवलेंथ कितनी बन गई, 900 वाला 10 एंगस्ट्रॉम। तो 910 एंगस्ट्रॉम हमारी सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है। नंबर से भी पता लग रहा होगा 910 छोटा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें 1220 एंगस्ट्रॉम, तो ये वेवलेंथ यहाँ पर कैसी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तो ये 2 चीज हमें याद रखनी है, ये छोटी सी बात याद रखना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर नोट डालें तो नोट के साथ लिखते हैं द शॉर्टेस्ट wavelength of Lyman series is, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, 910 एंगस्ट्रॉम एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ is 910 एंगस्ट्रॉम, the longest wavelength of Lyman series is 1220, लगभग 12
1220 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर लंबी सी सीरीज जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे लाइमन श्रेणी की छोटी तरंगदैर्घ्य कितनी है? छोटी तरंगदैर्घ्य है 910 एंगस्ट्रॉम और बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होगी 1220 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से हमें बाबर सीरीज निकालनी है, पाशन सीरीज का निकालना है, फुंड सीरीज का निकालना है, ब्रैकेट सीरीज, यानी कि इन सब पे हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में और सारी वेवलेंथ्स पे बात करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद।